लड़की के मेल बेस्ट फ्रेंड है, आजकल बहुत ट्रेंड में है। केस के जितने भी मेल बेस्ट फ्रेंड है ना, लड़के जितने भी दोस्त है, उनको साइड कर। जैसी तंत्र विद्या है कि किसी के सपने में आया जा सकता है कि तंत्र विद्या करा दो, उसके बस जैसी आंख बंद करे तो सपनों में ही आ जाए। तंत्र विद्या इंसान ने नहीं, भगवान ने बनाई है और भगवान को कभी भी कोई इंसान पीछे नहीं छोड़ेगा। मतलब संभव है ये, संभव हर एक चीज करा संभव भी है। होगा आपने। तंत्र विद्या में हर एक चीज संभव है। तंत्र विद्या में यहाँ तक बता दूं कि तंत्र विद्या में मुर्दे को जिंदा करना भी पॉसिबल है। 7 साल की लड़की के किसी ने, उसके पिता ने रेप कर क्रश को पसंद करता है तो उसको अट्रैक्ट करने की कोई वो विद्या कर सके जो घर पे कर सके वो अपने वो आपकी बात सही है। खुद से। हर किसी का प्यार चाहिए, मतलब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। ऐसी भी कोई तंत्र विद्या है जिससे ब्रेकअप हो जाता है। काफी लोग अपने रिलेशनशिप से परेशान रहते हैं। हसीना थी, एक दीवाना था। पहले तो उसने खुद इनवाइट किया, जैसे मतलब लड़के ने उसे इनवाइट किया और वो लड़की तैयार हो गई थी। अब वो 2 साल से उसकी रिलेशनशिप में रह रही है, अब अचानक से बोल रही है कि मतलब अब मेरे को किसके साथ नहीं रहना। जिससे मैं पहले प्यार करता था, अब उसकी शादी हो रही है, उसकी शादी तोड़वा दो। वीडियो कॉल के दौरान उसने अपने जैसे मतलब पूरी बॉडी के ऊपर पूरा हाथ ब्लेड से काट रहा था मेरे सामने, मैंने उसे वहीं पे रोका। असली वाला जो प्यार होता है और जो वशीकरण से करा गया है, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है क्या, या फिर कठपुतली की तरह हो जाता है मामला? अगर तंत्र को सही मायने से अगर करोगे तो तंत्र अच्छे के लिए सब कुछ करेगा, वरना गलत के लिए अगर वशीकरण भी करोगे ना, इतनी तेजी से आएगा जो हम झेल भी नहीं सकते। बाबू सोना और जादू टोना अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो क्या होगा भाई? दिमाग के साथ साथ ना रूह भी कांप जाती है। तो महावीर जी आज हमारे साथ, जिनको वशीकरण और तंत्र का काफी ज्यादा ज्ञान है। तो गुरुजी मैं आपसे ना काफी सारे सवाल पूछने वाला हूँ, तो मैं आपसे कोई सा भी सवाल पूछ सकता हूँ आज? हाँ, पूछ सकते हो। तो हमने ना गुरुजी से पहले भी बात करी थी, लेकिन काफी सारे सवाल रह गए थे, लेकिन ऑडियंस की काफी डिमांड होती है, तो भाई आपकी डिमांड हम पूरी करेंगे। तो मैं ना बसेस में काफी ज्यादा घूमता हूँ, मैंने पोस्टर लगे हुए देखा है कि खोया हुआ प्यार वापस लाओ। तो इस तरह से ना कुछ लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं किसी को, या फिर ऑलरेडी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में, शादी हो रखी है उनकी, या फिर किसी भी रिलेशन में, तो प्यार कम होने लगता है। तो इस तरह का खोया हुआ प्यार वापस आ सकता है क्या? तो खोया हुआ प्यार, जैसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई इंसान है, वो नॉर्मली रिलेशनशिप में है, अभी जैसे मतलब उसकी शादी हो गई, वो किसी और को पसंद करता है, हाँ जी। घर वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी। हम्म। अब उस लड़के ने भी एक्सेप्ट कर ली उस समय। अब हाँ जी। शादी होने के जैसे मतलब 4-6 महीने बाद में वो बीबी है ना, उसे वो ऐसे इतने दिन तो अच्छी लग रही थी, लेकिन 4-6 महीने बाद वो बुरी लगती है। बिल्कुल। पहले नहीं लगती है, 4-6 महीने बाद ही बुरी लगती है कि मतलब अब ये किसी लायक नहीं है, अब तो मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरे काबिल है। अब तो गुरुदेव से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उन्हीं के जरिए मेरे से बात करनी। तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, वो मेरे को बोलते हैं गुरुदेव मेरी शादी को 6 महीने हुए हैं और अभी मैं अपने प्यार को वापस पाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला शादी को तो 6 महीने हो गए, तो शादी का तुम्हारा प्यार कौन सा था? अगर तुम्हारा प्यार ही सच्चा होता तो तू शादी क्यों करता? बिल्कुल। अगर तुम अगर अपनी जगह पे सही होते और तुम्हें जैसे मतलब ये था कि मतलब ये रहेगी तो ठीक है, ये नहीं रहेगी तो वो सही, तो तुम्हारे दिमाग में तो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता था। तो ये कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म थोड़ी है कि मतलब ये भी खेल लिया वो भी खेल लिया। ठीक है, ये जिंदगी है। और ये शादी जैसे मतलब मैंने सीधी बात बोलता हूँ कि मतलब जो सही होता है वो सही है, गलत होता है वो गलत है। शादी कोई बच्चों मतलब गुड्डी गुड्डियों का खेल नहीं है। शादी जैसे मतलब तुमने की है तो इसको धर्म पूर्वक और वचन पूर्वक इसको निभाओ, और यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हम काफी सारे वशीकरण के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मेजर जो सवाल है ना मेरे दिमाग में ये आ रहा है, क्या वशीकरण किसी पे भी कराया जा सकता है? मतलब सामने वाला बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, तो क्या उसको भी हम वशीकरण के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो आप वशीकरण की बात कर रहे हैं, तो जैसे मतलब वो सामने वाला हमारी शक्ल नहीं देखना चाहता और वो हमसे कुछ समय से कांटेक्ट में है। बिल्कुल। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अगर वो सामने वाले के अंदर है, हमारे प्रति कुछ फीलिंग ही नहीं है ना, तो हम उसके ऊपर डायरेक्टली वशीकरण नहीं करवा सकते। और मेन चीज़ है कि इसको वशीकरण करवाना ही है ना। जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं ये गलत क्रिया करके, जैसे मतलब कुछ मिला के जैसे इसकी क्रिया होती है। ठीक है, ये मैं कुछ सामग्री बताता हूँ, लेकिन मैं ऑन कैमरा ये बताना भी नहीं चाहता कि जिस वजह से वो कुछ मतलब जो भी इंसान है ना वो कुछ मिला के उसमें खिला सकते हैं और सामने वाले को वश में करके कुछ उसके साथ गलत कर सकते हैं, तो मैं वो नहीं चाहता। हाँ जी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मतलब करवा सकते हैं, लेकिन वो उनको खिलाने पिलाने के जरिए करवा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर हम किसी को नाम और फोटो के जरिए वशीकरण करते हैं तो उसके ऊपर डायरेक्टली ये चीज़ लागू नहीं होती है कि मतलब सामने वाला इंटरेस्ट नहीं है और हम ये करिए, हम ये क्रिया करें और वो सामने वाले का काम हो जाए। तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि जो होने वाला होता है उसे हाँ बोलते हैं, जो नहीं होने वाला डायरेक्ट मना करते हैं। आपने शुरू में वो बताया था कि शादी तुड़वा के किसी पुराने प्यार से कुछ रिलेटेड आप बता रहे थे, तो ऐसा आपके पास कोई बहुत अजीब केस आया हो जिसको आपने भगा ही दिया हो?
नहीं नहीं, मेरे पास केस तो बहुत आते हैं। अच्छा अच्छा। और मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे केस आप इस विषय के बारे में बोल रहे हो ना, मेरे पास इतने केस आए कि मेरे को खुद ही याद नहीं है। अच्छा अगर एक अच्छा। केस आया होता ना तो हाँ मैं जी। आपको बता देता कि मतलब वो यहाँ से हिमाचल से आया था या फिर कहीं से भी आया, लेकिन हाँ। मेरे पास इतने केस आए हैं, यहाँ तक कि मेरे पास मेरे राजस्थान से भी केस आए हैं, तो मैं किसका क्या बताऊँ। अच्छा अच्छा। जो भी क्रिया होती है ना, क्रिया हर एक जगह, मतलब कोई भी काम हो, हलवाई का काम हलवाई करता है, दर्जी का काम दर्जी करता है, डॉक्टर का काम डॉक्टर करता है, हाँ जी। हर एक काम हर एक इंसान के ऊपर शोभा देता है। हम्म। तो मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो क्रिया होती है ना, क्रिया सही जो सही होती है ना, उसी की एवरेज से करो। अगर जैसे मतलब हलवाई, जैसे मतलब डॉक्टर होता है, डॉक्टर को सुई धागा दे दो और उसको बोल दो कि ये सलवार सूट सिल देगा क्या? बिल्कुल नहीं। और दर्जी को बोल दो लो ये इंसान है, इसका पोस्टमार्टम कर दोगे क्या? नहीं होगा। नहीं कर सकता, क्योंकि जो काम है ना, हम्म। वो तौर तरीका होता है ना इंसान का, अगर वो सच्चा शुद्ध भाव है ना, शुद्ध भाव के आधार पे करेगा तो वो इंसान सही करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो हमारे पास सही उद्देश्य से इंसान आता है ना, हाँ हम जी। उसी का काम करते हैं, वरना हम अन्यथा काम ही नहीं करते। ऐसे मेरे पास फर्जी कॉल भी बहुत आते हैं, वो बोलते हैं गुरुदेव हमें ये करवाना वो करवाना। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ आप अपना और मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको कोई भी रियल में कोई दिक्कत है और आप जैसे मतलब किसी परेशानी से जूझ रहे हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं लोगों के समाधान के लिए बैठा हूँ, हाँ ये जी। नहीं है कि मतलब लोगों के टाइम पास के लिए नहीं बैठा हूँ। यही कहना चाहता हूँ मैं सबसे। आजकल ना धोखे बहुत मिलते हैं लोगों को। एक महीने एक रिलेशनशिप में है, फिर दूसरे महीने किसी और के साथ धोखे मिलते चले जाता है। काफी लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरे पे ना किसी ने तंत्र विद्या करा रखी है या फिर कुछ जादू टोना करा रखा है, इसलिए मुझे धोखा मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये सच में जादू टोना या फिर कि तांत्रिक विधि से धोखे मिल रहे हो, या फिर उसके कर्मों का फल मिल रहा है, जो जैसे वो कर्म कर रहा है उसका ही वो है? नहीं, इसमें कुछ कर्म होते हैं और बिल्कुल। कुछ जैसे हर एक चीज़ है ना, हर एक चीज़ अपनी जगह पे सही होती है। मैं आपको यही बात बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ अपनी जगह पे सही है। और मैं अभी जैसे मतलब कुछ समय पहले, आप जो केस के बारे में बोल रहे हैं कि मतलब हर एक इंसान को धोखा मिल रहा है, हर एक इंसान को धोखा मिल रहा है। मेरे पास एक क्लाइंट चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। हाँ जी। और वो जैसे मतलब लगभग जैसे मतलब शुरू से आया था ना, तब वो अभी वो पंजाब से है, अमृतसर का है। तो नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो क्लाइंट चल रहा, तब से वो मेरे को एक ही बात बोलता है, गुरुदेव मैंने शुरू में आपके पास आया था ना, उससे पहले मेरी ज़िंदगी जैसे मतलब एक मतलब उजाड़ उजाड़, मतलब कुछ भी जिसमें ऐसी समथिंग, जैसलमेर के अंदर है, वो विस्फोट होने के बाद में वहाँ पे बंजर ज़मीन हो गई थी। हम्म। उसने मेरे को बोला कि मेरी ज़मीन मतलब मेरी ज़िंदगी बंजर जैसी हो गई है। और आज वो बंदा जैसे मतलब मेरे को बोल रहा है, गुरुदेव मेरी ज़िंदगी मतलब खुशहाल हो गई है। क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि मैं पहले किसी भी बाबा के पास या तांत्रिक के पास जाता था और मैं उसे ये बात बोलता था कि मतलब हाँ, मेरे को ये वशीकरण कर दो। और ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे मतलब वो एक इंसान पे नहीं करवाता था कभी। हाँ जी। अभी उसको ये भा गया, तो अभी उसके जैसे मतलब मंथ की सैलरी आ गई, सीधी बात बोल रहा हूँ, ठीक है? सैलरी आते ही उसके जैसे मतलब जेब के अंदर खुजली होनी शुरू हो जाती है कि साला बाबा से कॉन्टेक्ट करूँ और बाबा से बात करूँ, और मेरे को तो ये लड़की चाहिए किसी भी हाल में, बिल्कुल। ठीक है? तो वो बाबा से कॉन्टेक्ट करता, बाबा बोलते हाँ बेटा इतना करते हैं। अब वो खुजली मिट गई उसकी, लड़की नहीं आई। फिर वो सोच रहा है कि मतलब ये बाबा गलत है। बाबा गलत नहीं है, लेकिन तेरी सोच गलत है। तू बार बार एक ही चीज जैसे मतलब क्यों करवा रहा है? तुम्हें खुद मालूम है कि ये चीज तुम्हें मिलने वाली नहीं है, वहां पे क्यों जैसे मतलब अपने दीवार पे सर पटकने से क्या मतलब निकलेगा? वहां पे फूल खिलेंगे क्या? नहीं, हमारे सर से ब्लड आएगा। बिल्कुल। एक बॉल होती है ना रबर की, हम्म। अगर उसको जितनी तेजी से है ना दीवार पे मारते हो ना, उतनी तेजी से हमारी तरफ आती है ना। आती है। और ये तंत्र भी एक ऐसी क्रिया है, अगर तंत्र को सही मायने से अगर करोगे तो तंत्र अच्छे के लिए सब कुछ करेगा, वरना गलत के लिए अगर वशीकरण भी करोगे ना, तो ये उतनी तेजी से आएगा जो हम झेल भी नहीं पाते वापस। बिल्कुल। ये चीजें होती सबसे ज्यादा कौन क्लाइंट्स आता है आपके पास, मतलब मेल आता है या फीमेल आता है, और किस उम्र के आता है? ऐसा है क्या कि जो यंग जनरेशन है वो भी आती है क्या? क्योंकि जो ना तंत्र विद्या में जो ना थोड़े बड़े लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं, जैसे कि मम्मी पापा दादा दादी, तो आजकल की जो जनरेशन है वो भी इसमें विश्वास रखती है। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है? तो मेरे पास तो क्लाइंट है, आप बोल रहे हो मेल हाँ फीमेल, जी, हाँ मेरे जी। पास तो हर एक प्रकार के क्लाइंट आते हैं। हम्म। मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, अच्छा। ठीक है? और आप रही बात एज के, जैसे मतलब आज की जनरेशन के तौर पे बात करो, तो जनरेशन के तौर पे जैसे मतलब आज के टाइम में ना, ये तंत्र विद्या शुरू में जैसे मतलब ये गोपनीय थी, गुप्त थी, इतनी ज़्यादा भ्रमित नहीं थी, लोगों को इतना पता ही नहीं था। जब से ये सोशल मीडिया नेटवर्क आया है ना, उसके बाद से जैसे मतलब इन चीज़ों को लोगों ने उजागर कर दिया है हर एक चीज़ के माध्यम से, जिस वजह से ये तंत्र विद्या जगह जगह फैल गई है और लोग इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया।
हाँ जी। और अबे जैसे मतलब कोई बच्चे होते हैं, माँ बाप तो उनके खुशी के लिए ही करेंगे, जो भी करेंगे, उसकी शादी करेंगे। अगर वही वही बच्चे जैसे मतलब लड़ने झगड़ने शुरू हो जाते हैं तो उनके माँ बाप तो कांटेक्ट करेंगे हमसे, क्योंकि बच्चे तो ये बात बोलेंगे कि यह क्या है। लेकिन जिनको अगर जिसकी उंगली पे चोट लगी है ना, दर्द उसे ही होता है। अगर जिसके साथ ये बीत रही है ना, तो अगर वो 18 साल का लड़का होता है ना, वो भी हमारे पास आता है। अच्छा। अब डॉक्टर के पास ये थोड़ी होता है कि मतलब बूढ़े ही इलाज करवाने जाते हैं, जवान नहीं जाते क्या, बच्चे भी बिल्कुल, जाते हैं ना। तो वही बात हमारे है। तो मतलब विश्वास रखते हैं आजकल। हाँ, मतलब जिनको जो प्रॉब्लम होती है और हम सामने वाले से जो बात होती है सीधी खुल के बोलते हैं, जिस वजह से सामने वाला हमारी बातों से सहमत होता है और हम उसका जो भी कार्य होता है कार्य संपूर्ण करते हैं। सोशल मीडिया से अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई ना, तो उनको हाँ। जो बच्चे वगैरह यूज़ करते हैं उनको भी पता है कि इस तरह से जो है ना हो जाता है काम। तो वही तो बात है ना। इसीलिए जैसे मतलब आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम चल गया है क्या नहीं। और पुराने टाइम में बच्चों को ये भी पता नहीं था कि 10-10 12-12 साल के बच्चे हो जाते थे ना, वो भी ऐसे ही घूमते रहते थे। आज के टाइम में 2 से 3 साल का बच्चा हो गया ना, अभी कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ खेल रहा है। पहले क्या बोलते थे, अरे कट्ठ जाओ इन्ना, ठीक है, ध्यान रहा गया। मतलब कहीं भी आप मतलब कोई कहीं पे भी जाओ, कोई भी इंसान हो, हर एक जगह की अलग लैंग्वेज होती है, लेकिन उनके संस्कार है ना इतनी ज़्यादा। जैसे मतलब अभी जो नेगेटिविटी चल रही है ना, जितनी नेगेटिविटी, जैसे मतलब मैंने कुछ समय पहले, अभी जैसे मतलब 2-3 दिन पहले मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मतलब 4 साल की लड़की का किसी ने, उसके पिता ने रेप कर दिया। अच्छा। ठीक है। तो अब ऐसी जैसे मतलब जो खुद के घर में जो लड़की सेफ नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे कि मतलब बाहर में, तो वो तो सोच होती है इंसान की, हाँ जी। जिस वजह से ये नेगेटिविटी तो ऐसे ही फैल रही है जो भी है। तो प्यार वापस लाने के लिए लोग किस हद तक गुजर जाता है? आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स एक्सपीरियंस रहे होंगे। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको आप देख के बता सकते हो कि इस हद तक गुजर जाते हैं लोग? प्यार पाने के लिए मैंने एक क्लाइंट को देखा था, हुँ। मेरे पास आया था। वो कम से कम उसने मेरे को बोला कि मैंने कितने 49 लोगों से काम करवा दिया। अच्छा। 49, आज से 1.5 साल पहले आया था और 49 लोगों से काम करवा लिया। और अभी आप 50 में हो। हुँ। अब मैं टारगेट यही सोचूंगा कि मतलब अब काम हुआ तो हो गया, नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा। उसने मेरे को डायरेक्टली बोल दिया कि मतलब काम होगा तो ठीक है, वरना मर जाऊंगा। तो मैंने उसे एक बात बोली, क्या तुम्हारी ये ज़िंदगी तुम्हारी मर्जी से मिली है तुम्हें? नहीं मिली ना। हुँ। कुछ तुम्हारे अच्छे कर्म थे, कुछ तुम्हारे माँ बाप ने कर्म किए थे, उसके आधार पे तुम्हें जन्म मिला है। बिल्कुल। और वो लड़की तो तुम्हें जैसे मतलब 22 साल बाद जानना शुरू हुई है। तेरे माँ बाप तो तुम्हें बचपन से जान रहे हैं ना, नहीं जान रहे क्या? उनके बारे में तू नहीं सोच रहा, और वो 3 साल का प्यार है, उसके पीछे तू मरने की सोच रहा है। मैंने उस बंदे का माइंड ना इस प्रकार किया, क्योंकि मतलब जो चीज़ मैंने चीज़ें चेक की थी, उसका काम होने वाला था ही नहीं। अगर होने वाला ही नहीं था, मैं उसे बोल दूं कि हाँ मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, झूठा दिलासा देके मैं उसको यहाँ से जैसे मतलब उस कुछ आगे लेके जैसे मतलब बोल देता कि ये हो जाएगा। क्योंकि झूठा दिलासा देने से है ना कुछ नहीं होता है। सामने वाले को सीधी बात बोलोगे ना तो एक बार बुरी लगेगी, लेकिन वो इंसान सक्षम हो जाएगा। आज वो इंसान बिजनेसमैन बन गया है खुद अपने दम पे। अच्छा। और उसके नीचे है ना, वो लड़की थी ना, उससे भी जैसे मतलब मतलब पढ़ी लिखी लड़कियां उसके नीचे काम करती है। आज वो मेरे को बोलता है, वो गुजरात का क्लाइंट है। आज वो मेरे को बोलता है, गुरुदेव आप नहीं होते ना तो मैं आज होता ही नहीं। तो मैंने एक बात बोली है, मैं एक जरिया हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। ना भगवान मैं हूँ ना तू है, मैं इंसान हूँ। जैसे मतलब कोई बुरे समय में कोई किसी की मदद करता है, वही इंसान होता है। इंसानियत के लिए जो किसी के लिए जैसे मतलब जो भी अच्छा कदम उठाए, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो जैसे आपकी बात सुनी ना, मुझे लगा कि आप जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई आया है तो उसका काम करना ही है, अगर वो नहीं हो रहा तो भी उसको उल्टा सीधा बता के उसको दिखा दो कि भाई मैं तेरा काम कर रहा हूँ, नहीं आप नहीं, थेरेपी भी दे रहे हो। वो नहीं होता है। क्योंकि जो होता है इलाज, जैसे मतलब डॉक्टर, कुछ आपने हॉस्पिटल भी देखी होगी। मेरे पास एक रियल में हमारे गांव का एक केस आया था। ठीक है। और उसमें एक इंसान था, वो बीच में ही जैसे मतलब उसने दम तोड़ दिया, बीच में रास्ते में ही खत्म हो गया। वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, फिर हॉस्पिटल में लेके गए। लेके जाने के बाद में डॉक्टरों ने बोला जल्दी करो, इसकी ये करना है और इसकी अभी MRI होगी, ये होगी, जांच होगी, वो जांच होगी, ऐसे करके 3.5 लाख का बिल फाड़ दिया। वो बंदा तो पहले से ही मरा हुआ था। और फिर उसी को जैसे मतलब सबने जैसे मतलब उनको जैसे तैसे करके, क्योंकि जो मजबूर इंसान होता है वो तो करवाता ही है, वो कहाँ पे जाए। कि जैसे मतलब जो भी अपना होता है, अब अगर हम किसी कुत्ते को भी पालते हैं तो हमें उसे लगाव हो जाता है। बिल्कुल। वो तो हमारे घर का सदस्य है, उसके लिए तो हम अपनी जान भी खेल सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि वो कुछ भी अपना घर होता है ना, वो भी जैसे मतलब अगर 20 लाख का घर है, 5 लाख में गिरवी रखना पड़ा या बेचना पड़ा उसको बचाने के लिए, तो वो तो गुजरते हैं।
कि उन्हें पता है कि मतलब पैसा इंसान कमाता है, इंसान को पैसा नहीं कमाता कभी। अगर ये रहेगा तो पैसा और कमा लेंगे हम, हमारे साथ तो खड़ा रहेगा ना। हम्म। तो जैसे मतलब उसी एवरेज से तो उन्होंने बिल फाड़ दिया। फिर उन्होंने जैसे मतलब किसी इंसान ने बताया कि मतलब ये तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, तुम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ और उसके ऊपर केस करो डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल में। हम्म। और उसने डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल में भी केस किया और आज वो प्राइवेट हॉस्पिटल बैन है, अच्छा, राजस्थान में ही है। मालूम होगी, मतलब जो जानने वाले जान गए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर है वो चीटर है, मतलब धोखा देता है और वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, क्या उसको लॉयल बनाया जा सकता है, तंत्र विद्या से उसको सुधारा जा सकता है? तो जो पार्टनर आप ये कहना चाहते हो उसे लॉयल बनाना है, हाँ जी। जैसे मतलब है उसको लॉयल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके जो संस्कार थे ना शुरू में, बच्चा होता है ना छोटा सा हाँ बच्चा होता है, उसे हम सुधार सकते हैं, जी। सुधार सकते हैं ना। हम्म। अगर वही बच्चा, अगर छोटा सा बच्चा है वो कुछ भी करे, हम उसे बोल दे बेटा ऐसा मत कर, ये गलत बात है। अगर वो वैसा करते करते, हाँ हम सपोर्ट करेंगे, माँ बोलेगी नहीं करना, बाप बोलेगा हाँ बेटा कर, माँ को चांटा मार दे, मैं बेटा हूँ। वो बड़ा होकर चांटा मारेगा ना, उस समय बाप की हिम्मत नहीं बचेगी जो हाथ उसका हाथ रोक सके। तो मेन चीज़ ये है कि जैसे मतलब जो चीटर होते हैं ना, उनसे मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं सीधी बात यही कहता हूँ कि मतलब जो इंसान चीटर होते हैं उनसे मैं जैसे मतलब उनका काम चेक करने के बाद बोलता हूँ उसको छोड़ दे, और ये तेरे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं आज इसको सुधार भी दूंगा, हाँ जी। लेकिन कीचड़ के अंदर पत्थर मारोगे तो कीचड़ हमारी तरफ ही गिरेगा, तो उसको लॉयल बनाने के चक्कर में तो खुद बिगड़ जाएगा। अभी जो है ना, मैंने पहले एक पॉडकास्ट करा था तो उसमें हाँ बताया गया था लव स्पेल होती है जिससे पार्टनर को अट्रैक्ट करा जाता है, और वो बता रहे थे कि वशीकरण अलग होता है। तो वशीकरण उससे कैसे अलग होता है? ये डरावना टाइप, सुनने में डरावना लगता है वशीकरण। लव स्पेल दिखने में, सुनने में ऐसा लगता है कोई सिंपल सी चीज है किसी को अट्रैक्ट करने की। तो अगर आपको आइडिया हो उसका तो कुछ बता सकते हो। तो ये तो नाम दो हो गए, एक तो इंग्लिश में और एक हिंदी में है, अच्छा। ठीक है। हाँ। इनका मतलब तो वही होता है ना, जैसे मतलब आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को समथिंग, इंग्लिश में पोटैटो बोलते हैं, हिंदी में आलू बोलते हैं। हाँ सब्जी तो दोनों की बनती है, स्वाद हाँ, सेम ही होता है ना, बिल्कुल। नहीं होता क्या? लेकिन बोलने में जैसे मतलब आलू थोड़ा कुछ किसी इंसान को अच्छा लगता है, किसी को वो पोटैटो अच्छा लगता है। वो समथिंग सोच होती है इंसान की, हाँ जी। समझ गए? काम दोनों एक ही है, हम्म। वो बोलने में जैसे मतलब उनकी लैंग्वेज अलग है, इस वजह से लोगों को वो चीज़ भाती है और वो चीज़ लोगों को नहीं भाती, उतना ही फर्क है। और इसमें फ़र्क कुछ नहीं है, वशीकरण ही लव स्पेशलिस्ट वही चीज़ है। ठीक है, ठीक है। अभी जो है जैसे वशीकरण होता है, तो वशीकरण किसी पर करा दिया तो उसके बाद अगर वो पार्टनर जो है ना अच्छे से रहने लगा है, प्यार से बात करने लगा है, तो वो असली वाला जो प्यार होता है और जो वशीकरण से करा गया है, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है क्या, या फिर कठपुतली की तरह हो जाता है मामला? नहीं, उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि वशीकरण जो भी क्रिया होती है ना, वशीकरण जैसे नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। एक तो इंसान को हम आदेश देंगे और बोल देंगे कि मतलब तुम ये काम कर, अपने घर से इंसान को बोलते हैं कि बेटा तू ये सामान लेके आ घर से, बाजार से। और एक हम रोबोट को बोलेंगे, रोबोट इतना काम कर लेगा इंसान जितना, लेकिन उसके अंदर है ना, दिल के अंदर वो फीलिंग नहीं होगी कि मतलब मेरे पिता ने बोला है मेरे को, तो मैं आलू के लिए बोलेगा, वो आलू लेके आएगा, मिर्ची नहीं लेके आएगा कभी, क्यों? वो एक गुलाम बन जाता है, समथिंग एक तरह कठपुतली टाइप ही कठपुतली रहता टाइप है। ही रहता है। मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी है ना, कि जैसे मतलब कोई इंसान हमसे ज़्यादा ही, जैसे मतलब हमारी, हम जिसके बिना रह ही नहीं पा रहे, वशीकरण करवाते, जैसे मतलब हर एक इंसान करवाओ, लेकिन करवाते हैं ना जैसे मतलब अच्छे के लिए करवाओ, कि मतलब जिसने हमारे पार्टनर के ऊपर कुछ किया हुआ है उसको हटवा दो, ठीक है। और हम उसके ऊपर डायरेक्टली जैसे मतलब एक सुरक्षा कवच होता है, बंधन की क्रिया, वो करवा दो। वशीकरण से बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है वो, और वो करवाने के बाद में सामने वाला इंसान है ना, वो उसके ऊपर कुछ लगा ही नहीं सकता, तो हमारा काम तो ऐसे ही बन जाएगा। तो फिर ऐसा सोचते हैं कि मतलब मैं इसको वशीकरण में कर लूँ वापस, और फिर इसके ऊपर जो भी चीज़ है ये मेरे वश में हो जाएगा। तो अधीन करके मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, नौकरानी का पति है ना नौकर ही रहता है, ठीक है। राजा बनाने के लिए है ना, खुद को रानी बनने के लिए पति को राजा बनाना पड़ता है। बिल्कुल। तो आज़ाद पहले करना पड़ेगा अपने पार्टनर को, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ऐसे कभी नहीं बढ़ पाओगे। तंत्र विद्या से किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से दूर कराया जा सकता है क्या? जैसे कोई किसी को पसंद करता है, वो किसी और को पसंद करता है, उससे दूर कराना हो, या फिर ऑलरेडी ऐसा होता है आजकल के रिलेशन में है लड़का लड़की, लेकिन जैसे लड़का है, लड़की के मेल बेस्ट फ्रेंड है, आजकल बहुत ट्रेंड में है कि इसके जितने भी मेल बेस्ट फ्रेंड है ना, लड़के जितने भी दोस्त है, उनको साइड कर दो तंत्र विद्या से, ऐसा हो सकता है? वो तो सब कुछ सकता है, अच्छा। ठीक है। हम्म लेकिन मैंने एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो ये गलत क्रिया होती है ना,
गलत क्रिया करनी नहीं चाहिए। अगर मैंने शुरू में ही कुछ बातें बताई थी आपको कि जैसे मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए तंत्र की उत्पत्ति हुई है। पॉसिबल हर एक चीज़ है, लेकिन जो इंसान सच्चा राय देता है ना, वो इंसान कभी ये ऐसे काम नहीं करता कि मतलब उसको उसके साथ गलत कर ले या फिर इसके साथ गलत कर ले। वो डायरेक्टली यही बात बोलेगा कि तुम्हारे लिए जो सही है ना उतना ही ज्ञान देगा। ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। वो यही बात बोलेगा कि ये तुम्हारे लिए बेटर है, फ्यूचर में तुम जैसे मतलब किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो ये कर, ठीक है। और कुछ जैसे मतलब मैं दोस्ती पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एक दोस्त तो ऐसा होता है कि मतलब साला ये दोस्त है मेरा, उसको ऊपर उठा देते हैं, हमसे ऊपर चला जाए और हम इसी के साथ ही जीवन गुजार लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और एक दोस्त ऐसा होता है साला ये मेरे से ऊपर ना जाए, ठीक है, और इसका पैसा ना गलत जगह पे इन्वेस्ट करवा देता है, जिसकी वजह से उसे पता है कि मतलब वो गलत जगह पे है। लेकिन जो इंसान है ना अपने कर्म कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। अगर वो नीचे गिराने की सोचता है तो वो भगवान तो वो भी नहीं है ना। वो नीचे गिराने की सोचता है, वो ऊपर उठ जाता है, वो नीचे गिर जाता है। कर्म हमेशा इंसान के साथ रहता है। क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया है कि जिससे मैं पहले प्यार करता था अब उसकी शादी हो रही है, उसकी शादी तोड़वा दो? बहुत केस आए मेरे पास। कोई कहानी हो, कोई किस्सा हो? कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास एमपी से केस आया था, सागर जिले से। अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है और उसके बिना मैं नहीं रह सकता। बहुत उसने कहा कि मतलब मेरा बचपन का प्यार है। अच्छा। और उसने मेरे को वीडियो कॉल किया था। वीडियो कॉल के दौरान उसने अपने जैसे मतलब पूरी बॉडी के ऊपर है ना, पूरा हाथ ब्लेड से काट रहा था मेरे सामने। मैंने उसे वहीं पे रोका, ब्लेड से काट रहा था। आज भी मेरे पास उसका वीडियो पड़ा हुआ है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी के प्यार में आओ, ठीक है, लेकिन हद से गुजरना कभी नहीं चाहिए। हर एक इंसान को लिमिट में रहना चाहिए। और उस लड़के ने जैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना से कर रहा था, तो मैंने उसका जो भी कार्य था, जैसे मतलब उसका बचपन का प्यार था, तो मैंने डायरेक्टली उसके ऊपर जैसे मतलब लड़की के ऊपर एक क्रिया होती है, जैसे मतलब जो इंसान खुद के ऊपर निर्भर हो जाता है। अच्छा। ठीक है, और उस क्रिया को बोलते हैं मतलब साटरमिया की क्रिया। साटरमिया उसकी क्रिया बोलते हैं। वो जैसे मतलब जो लड़की थी, वो लड़का तो उससे उतना ज़्यादा प्यार करता था। वो अपने म्यूचुअर था कि मतलब मैं उसके बिना नहीं जी सकता था। अगर वो लड़की उतनी म्यूचुअर होती तो उसके पास इतनी नौबतें नहीं आती ना। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने मतलब वो लड़की अपनी तरफ से म्यूचुअर थी, लेकिन मेन चीज़ वो अपने घर वालों से डरती थी कि मतलब घर वाले कोई गलत कदम ना उठा ले, कि मतलब मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया है। तो फिर मैंने उस लड़की को म्यूचुअर किया। मतलब मैंने सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा ऊपर वाले की दया से। अब कर्म प्रधान है कि मतलब वो जो भी कार्य था, एक तरफ से देखो तो एक जैसे मतलब एक इंसान की जान बचाते हो, एक इंसान की जान को मारना, वही चीज़ है। किसी की जान बचाते हो तो किसी को मारना। जैसे मतलब मैंने उसे ये बात बोली, मैंने उस लड़की से भी बोला कि मतलब आज तुम अगर इसके बिना नहीं रह पाओगे, ठीक है, आज तुम रह लोगे, बाद में कल तुम शादी होने के बाद बोलोगे इसको अभी मेरे पे वशीकरण करवा ले। अच्छा। इससे अच्छा है तुम जैसे मतलब अपने आप पे म्यूच्योर होने के लिए तुम तैयार हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर ये साटर मार की क्रिया करवा सकता हूँ। तो उसने बोला कि हाँ तैयार हूँ मैं। तो मैंने उसके ऊपर ये क्रिया करवाई। उसके बाद में उस लड़के ने डायरेक्टली अपने घर वालों को बोला कि मतलब मेरे को इसी से शादी करनी है। अच्छा। 100 महीने का प्रोसेस था, ठीक है, मतलब उसका इतना ही समय था। मैंने उसे 100 महीने का प्रोसेस लिया और मैंने उसको पहले ही बता दिया कि मतलब ये तुम्हारा कार्य है ना, कुछ ही समय में तुम्हारे ऊपर असर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और तुम्हारे बात करने का तरीका वगैरह तो उन पे ध्यान मत देना। जो भी होगा, मैंने उसे जो कुछ रेडीमेड दिया, कुछ उपाय दिए कि मतलब तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, उसी एवरी से तुम चलना। और वो आज उसकी फैमिली भी खुशहाल है, सब कुछ, लड़का भी हैप्पी है और लड़का मेरे से आज भी बात करता है। अभी जैसे हमने वशीकरण के बारे में बात करी, तो वशीकरण में तो अट्रैक्ट करने का है, क्या ऐसी भी कोई तंत्र विद्या है जिससे ब्रेकअप हो जाता है? काफी लोग अपने रिलेशनशिप से परेशान रहते हैं। कोई आपके पास आया है या फिर ऐसा होता है रिश्ता तोड़ने, अपना ही रिश्ता तोड़ने की? बहुत सारे होते हैं मेरे पास ये ऐसे केस, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लड़कियों के आते हैं। अच्छा। ऐसे केस, वो लड़कियां ये बात बोलती है कि शुरू में मेरा रिलेशनशिप उसके साथ 2 साल से अच्छा चल रहा था, अभी वो लड़का मेरे पीछे ही पड़ गया। अच्छा। अब मेरे को इससे पीछा छुड़ाना है। वो मेरे को मतलब खुद की मरने की धमकियाँ देता है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि बेटा तुमने जैसे मतलब मरने की धमकी देता तो वो तुमसे सच्चा प्यार करता होगा या फिर तुमने भी सच्चा प्यार किया होगा। उसने बोला कि मतलब ये जैसे मतलब दौर था, एक दौर के एवरेज से चले गए, मतलब उम्र का पड़ाव था, पड़ाव के एवरेज से हम चले और ये इसको मैं प्यार नहीं बोलती। तो मैंने बोला प्यार नहीं बोलते तो ये तो खिलवाड़ हो गया, फिर तुमने तो खिलवाड़ किया उसके साथ, ये गलत बात थी बेटा। पहले ऐसा बोला नहीं होगा करना कि चाहिए। मेरे पीछे नहीं पड़ना, अब पड़ नहीं, गया। पहले तो उसने खुद इनवाइट किया, जैसे मतलब लड़के ने उसे इनवाइट किया और वो लड़की तैयार हो गई तुरंत। अब वो 2 साल से उसकी रिलेशनशिप में रह रही है, ठीक है, अब अचानक से बोल रही है कि मतलब अब मेरे को इसके साथ नहीं रहना, ये लड़का अब मेरे को टॉर्चर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आया तभी तो ये लड़का ऐसा बोल रहा है। अपने आप तो इतने दिन तो नहीं बोला ना, अभी क्यों बोल रहा है? रिलेशनशिप कोई आज से शुरू थोड़ी हुआ, तेरा 2 साल से रिलेशनशिप है।
अभी तुम्हें ये लड़के से रिलेशन ब्रेकअप क्यों करना है? ब्रेकअप ही करना होता तो पहले दिन रिलेशनशिप के दौरान ही पहले ही मना कर देती कि मेरे को तो पसंद ही नहीं है, भाग यहाँ से, बोल सकती थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या किसी इंसान का प्यार का पागलपन इतना ज्यादा हो सकता है कि जिसमें तंत्र विद्या भी फेल हो जाए? प्यार का पागलपन होता है और तंत्र विद्या अपनी जगह पे है। मैं शुरू से आपको इस वीडियो में मैंने एक ही बात बहुत बार रिपीट कर दिया कि मतलब हर एक चीज़ अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण और हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। और इसमें प्यार और तंत्र दोनों जैसे मतलब जो भी क्रिया है तंत्र के सामने है ना, तंत्र एक ऐसी क्रिया है कि ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। और प्यार सच्चा होता है ना, जैसे मतलब वो मिल सकता है। और जैसे मतलब ऐसा मानो तो कृष्ण और राधा का प्यार भी सच्चा था, वो तो भगवान थे, वो तो नहीं मिले ना, क्यों नहीं मिले? और कभी भी आपने जैसे मतलब आपने इतने मंदिर गए हैं, आप गए ना, क्या कभी भी आपने जैसे कृष्ण की और रुक्मिणी की फोटो देखी है? कृष्ण और राधा की फोटो क्यों आती है? शादी तो उसकी रुक्मिणी से हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यार है वो तो अमर हो गया, और वो तो एक नाम था जिससे शादी हुई है। अगर जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना, वो प्यार के ऊपर उसे अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। वो कुछ लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। अभी मेरे पास एक कनाडा का क्लाइंट चल रहा है, उसका मेरे पास काम भी चल रहा है कुछ समय से, लगभग उसे 5-7 दिन हुए। मैंने उसे प्रोसेस दिया है लगभग 100 महीने का। 100 महीने से पहले अभी उसका जैसे मतलब जिस प्रकार कार्य चल रहा है, मेरे ख्याल से ये कार्य कुछ ही समय में पूरा हो जाएगा। 100 महीने मैंने बोला है और कुछ ही समय में पूरा भी हो जाएगा। और मेरे पास एक यूएसए से एक केस आया हुआ प्रेजेंट में अभी चल रहा है। उसमें एक गेम मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब बहुत ही खतरनाक केस है। अच्छा। किसी को भी समझ में नहीं आएगा। जैसे मतलब मैं वो जैसे मतलब जो लेडी थी ना, वो मेरे से कार्य करवा रही थी अच्छे के लिए, मतलब अपनी जैसे मतलब उसने 16 साल से यूएसए में रह रहे हैं वो लोग, 16-17 साल से। और उन्होंने जैसे मतलब तरक्की केवल इतनी की है कि उन्होंने अपना घर बनाया, फ्लैट बनाया, वो भी मतलब सेकंड है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यूएसए में उनके बच्चे हैं और वो पति पत्नी दोनों सब काम करते हैं। पति परसेंटेज पे काम करता है और खुद भी काम करती है। 16 साल में चारों इंसान काम करने के बाद भी इतना ही घर बनाया। तो मैंने उन्हें बोला कि मतलब जो भी चीज़ें, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे घर में कुछ चीज़ें हैं, ये है वो है। तो मैंने उन्हें जैसे मतलब उनकी कोई ऐसी क्रिया होती है जैसे मतलब जिसके इंसान से भाग्य थोड़े परिवर्तन हो जाते हैं, कोई रुकावट होती है तो काम में। मैंने उन्हें बोला कि मतलब ऐसी क्रिया करवाता हूँ। तो मैंने वो क्रिया करवाई और वो क्रिया करवाई, ठीक है, मैंने तो अच्छे के लिए करवाई थी। और जब मैंने वो क्रिया करवाई, मेरे को आभास हुआ कि मतलब डायरेक्टली उस लेडी के ऊपर किसी ने मुठ करने की क्रिया लगाई, मारने के लिए, टपकाने के लिए। जैसे मतलब हमने ले लिया कि मतलब अब इसको टपकाना है, टारगेट बना लिया और उसके ऊपर ये क्रिया चल रही है। और मैंने उसे बोला हुआ है, उसको मैंने एक डेट भी दी हुई है, मैंने उसको एक डेट भी दी हुई है कि मतलब इस दिन तक बहन अगर आप सुरक्षित रह गए तो ऊपर वाले से मैं दुआ करूँगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और मैंने उन्हें कुछ उपाय भी दिए हुए हैं और मैं यहाँ से जो भी क्रिया कर रहा हूँ कि अगर उस दिन तक, मैंने उन्हें बोला कि मतलब आपके साथ घटना तो होने वाली है, उसे तो कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं रोक सकता। अच्छा। उन्हें मैंने बोला हुआ है और मैंने उन्हें ज़्यादा समय की डेट नहीं है, अगले मंथ की डेट है, अगले मंथ की डेट दी हुई है। और उनको बोला हुआ है कि मतलब आपके साथ घटना होगी, उस घटना के अंदर आप थोड़ा सचेत रहना, जिस वजह से आपके साथ कुछ गलत और अनहोनी ना हो, जिस वजह से। और मैं उनके उपाय कर रहा हूँ। और अभी भी मेरी कुछ समय आपके यहाँ पे आया था, उससे पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने बोला कि भैया कुछ मेरे लिए कुछ करना ज़रूर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो चुकी है, अभी वो अपने आप से बाहर है। और अभी मैंने उनको जैसे मतलब मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। कि मेन चीज़ें मैं उन्हें बताना नहीं चाहता था, ये चीज़ कि क्या लगा है क्या नहीं है। वो एक दिन फोर्स करने लगे और मेरे को बोला कि भैया मेरे को बताना ही पड़ेगा क्या है क्या नहीं, कुछ भी हो जाए, अब मेरे को बता दो। अब उनकी बेटी, 2 बेटियां हैं और पति है। तो वो मतलब सारे एक ही साथ ही बैठे थे, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की तो सब जिद करने लगे, वैसे ही मतलब बाबा जी को प्रसाद बांट रहे हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि अगर आप सुन लोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आप रहने दो। जो चीज़ें काबिल नहीं होती है ना हमारी, उनको रहने देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा सुननी है, तो फिर मैंने सुना दी, मैंने सुना दिया। बस नींद नहीं आ रही तो मैंने उन्हें बोला, कुछ उपाय दिए जिस वजह से अब कुछ शांत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें मैंने उन्हें बताया कि इन चीज़ों का पालन करो, जिसकी वजह से आपका सब कुछ ठीक होगा। कैसी तंत्र विद्या है कि किसी के सपने में आया जा सकता है कि तंत्र विद्या करा दो, उसके बस जैसे ही आंख बंद करे उसके सपनों में ही आ जाए? ये कैटेगरी होती है कि जितने लेवल पे अगर हम कोई भी इंसान पढ़ाई करता है, पढ़ाई के तौर पे कोई भी इंसान आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, वैसे इंसान को नॉलेज होता रहता है। तंत्र विद्या में जितना घुसोगे ना,
तंत्र विद्या कभी खत्म नहीं होती है, इंसान ही खत्म होता है। हम्म। तंत्र विद्या के अंदर जितना घुसोगे तंत्र विद्या और आगे लेके जाएगी। पढ़ाई कभी कभार तो खत्म हो जाती है ना, अगर 40-50 साल कर ली हमने तो पढ़ाई तो खत्म हो गई। बिल्कुल। हमने जितनी पढ़ाई लिखाई, जैसे मतलब इंसान ने बनाई है पढ़ाई, हम्म। तंत्र विद्या इंसान ने नहीं, भगवान ने बनाई है। और भगवान को कभी भी कोई इंसान है ना पीछे नहीं छोड़ सकता। तो जितना इंसान तंत्र विद्या में घुसेगा उतना ही तंत्र विद्या उसके अंदर घुसेगी, और वो जाता है, ढूंढता रहे। तंत्र विद्या एक ऐसा समुद्र है इसका कोई अंत नहीं है, अच्छा। लेकिन इसमें जितना गोता लगाओगे ना उतना ही स्वाद आएगा, जितना ही खजाना मिलेगा। मेन चीज ये है कि मतलब जितना अंदर जाओगे ना उतना ही ज्ञान मिलेगा तुम्हें। वही चीज है, तो मतलब संभव है ये, संभव हर एक चीज करा संभव भी है। होगा आपने। तंत्र विद्या में हर एक चीज संभव है। तंत्र विद्या में यहाँ तक बता दूं कि तंत्र विद्या में मुर्दे को जिंदा करना भी पॉसिबल है। अच्छा। लेकिन ये जो क्रिया होती है ना, इन क्रिया को पाने के लिए हमें समुद्र के पूरे तट तक जाना पड़ता है, और समुद्र की गहराई तक जाने के लिए हर एक इंसान की इतनी हैसियत नहीं होती, उम्र भी कम पड़ जाती है। उम्र भी। ये तो उम्र है क्या, पहले तो जैसे मतलब रावण था, उसने 1500 मतलब 1000-1500 साल तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। तो अभी तो हमारे पास तो सब मतलब 100 साल तो बोलते हैं, 40-50 में टपक जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए अभी ज़्यादा डीप में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मतलब अपने ऑडियंस के लिए एक टिप्स चाहता हूँ, कुछ टिप्स दिलवाना चाहता हूँ आपके थ्रू, कि अगर वो किसी को पसंद करता है, किसी क्रश को पसंद करता है, तो उसको अट्रैक्ट करने की कोई वो विद्या कर सके, जो घर पे कर सके वो नहीं, अपने वो आपकी बात सही है, खुद से, ठीक है। अगर संभव हो तो। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मतलब आप बोल रहे हो ऑडियंस को वो घर पे कर सके, तो घर पे कर सके तो जैसे मतलब जो इंसान पसंद करता है वो करेगा, तो वो तो नापसंद वाला भी कर लेगा वो तो। बिल्कुल। फिर ये तो वो बात हो गई ना कि मतलब कमल के फूल को नाली में बहाने वाली बात कर रहे हो आप। ऐसा नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा। भगवान को जो फूल चढ़ता है ना वो भगवान के पास ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर वो पूरा खत्म हो जाए, सूख जाए, सूखने के बाद भी उसको सुखा के उसकी बबूत बना के जलाना चाहिए कपूर डाल के, क्योंकि वो भगवान को अर्पित किया गया है। इसलिए तो आपको देखना पड़ेगा कि बंदा कैसा है, फिर उस हिसाब से नहीं, उसको वो सामने वाला इंसान इंटेंशन अच्छा उसका होना सही चाहिए, होनी चाहिए, मतलब गलत इरादे से ना टारगेट कर अच्छा रहा हो। होना चाहिए, वो सोच अच्छी होनी चाहिए। जो भी इंसान है मेरे को पता चलेगा कि मतलब कौन सा इंसान क्या चाहता है। अगर वो अच्छे के लिए करवाएगा तो मैं उसका सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल। अगर वो अच्छे के लिए नहीं करवाएगा, अगर मैं आपको डायरेक्टली टिप दे दूंगा वो तो मेरी वाट लगा देगा। बिल्कुल। नहीं लगा देगा क्या? हाँ। वही बात है। तो गुरुजी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी जो इंस्टाग्राम की आईडी है, तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। और गुरुजी को लगा कि आपका इंटेंशन सही है तो बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो गुरुजी आपकी मदद कर देंगे। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई वशीकरण की विद्या करी हो या फिर कोई तंत्र विद्या करी हो और वापस से उल्टी आप पर ही पड़ गई हो? वो क्रिया ऐसी होती है कि मतलब हम तंत्र विद्या करते हैं हाँ और सामने वाले को बोलते हैं कि तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी होती है, हाँ। और सामने वाला इस चीज़ को समझता नहीं है, वो इसे मजाक में ले लेता है हम्म। और वो सीरियस नहीं होता। अब जैसे मतलब सामने वाला वो उसके माइंड में यही चीज़ चल रही है कि मतलब हाँ मैंने जैसे मतलब सामान के या फिर कोई भी चार्जेस वगैरह होते हैं वो हमने गुरुदेव को पेमेंट करवा दिए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि मतलब जो तंत्र विद्या तेरे नाम से लगी होती है, अगर ये हम अपने नाम से करते हैं ना तो हम पूरी दुनिया को वश में कर सकते हैं। ये तुम्हारे नाम से लगी हुई है, ये तुम्हारे ऊपर आधारित है, ठीक है। और हम जो उसे उपाय देते हैं वो अगर उपाय का पालन नहीं करता तो हमारी भी वाट लग सकती है। लेकिन हमें सबसे पहले सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो शक्ति अगर वापस आए ना तो हमें मालूम चल जाता है कि शक्ति वापस आई, वो सुरक्षा कवच को काट नहीं सकती और वो शक्ति वहीं पे खत्म हो जाती है। हम सुबह उसी इंसान को लाइन पे ले लेते हैं, हाँ आपने क्या गलती की थी बताइए मेरे को, तब वो अपनी आता है कि मतलब हाँ मेरे से ये गलती हुई है। तो आपने जैसे काफी सारे वशीकरण करे हो या फिर तंत्र विद्या करी हो जिसमें आपको लगा हो कि इसमें भूत प्रेत का साया कुछ मतलब है, मतलब कोई किसी पे करवाना चाह रहा है या फिर जो करवा रहा है, तो उसके बीच में कोई ऐसा आत्मा या भूत प्रेत का आपको कुछ फील हुआ है ऐसा, या फिर होता है ऐसा? भूत प्रेत मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, दिन होती है वहाँ पे रात होता है, भगवान होते हैं वहाँ पे भूत भी होते हैं। अच्छा। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे, कमेंट आएंगे आपके पास, अगर होते हैं तो हमें दिखाओ। हाँ। तो मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ, घर में बढ़ने से पहले जैसे मतलब आप घर में एंट्री करते हो ना, एंट्री करने से पहले आप पहले ये बता दो कि सब्जी क्या बनी है। अच्छा। बता दोगे ना, सुगंध से बता सकते हो ना। बिल्कुल। सुगंध देखी आपने? नहीं देखी ना। महसूस करते हैं, भगवान को भी महसूस करते हैं, भूत को भी महसूस करते हैं, हवा को भी महसूस करते हैं। ये कुछ चीजें होती है जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, इनकी एक जैसे मतलब अलग क्रिया होती है, उसी एवरेज से हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, बस ये चीज है। तो भूत से एक सवाल मेरे दिमाग में आया, क्या कभी किसी भूत को इंसान से प्यार हो सकता है और उसके पीछे ही पड़ जाए, या फिर किसी के अंदर घुस के फिर उसके साथ संबंध बनाना चाहे,
या फिर डायरेक्टली ही? वो इंसान के आप प्यार की बात कर रहे हो, ठीक है, तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, हर एक इंसान की अलग दुनिया होती है। क्या मेरे को एक बात ये बताइए कि कोई भी इंसान है, हम्म जंगल में रहता है, हम्म वो पूरे जैसे शेर को भी पालता है और क्रोकोडाइल मगरमच्छ को भी पालता है। हम्म क्या इंसान को कभी ऐसे किसी से लगा हो गया जो किसी से शादी कर लेगा? कर सकता है क्या? जनरेशन अलग हो गई ना वो, उनकी बिल्कुल। कैटेगरी अलग है, इनकी कैटेगरी अलग है। लेकिन हम्म इतना जैसे मतलब जो इंसान की सोच के अनुसार जैसे मतलब कुछ भूतों की जैसे मतलब जो भी इच्छा अधूरी रह जाती है, हम्म ठीक है, जिस वजह से कि मतलब ये चीज़ होती है कि मतलब वो उसके दिमाग में ये थिंकिंग रह जाती है कि मतलब वो बीवी उससे ये चीज़ करनी थी और ये अधूरी रह गई। तो ये जैसे मतलब किसी भी इंसान होता है ना, किसी भी इंसान के जैसे मतलब कर्मों के आधार पे उनके तो अच्छे कर्म नहीं होते हैं और वो उसे डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली इनवाइट कर लेते हैं, जिस वजह से वो उसके अंदर आके जैसे मतलब आ जाता है ना, तो आने के बाद में वो ये क्रिया करवा मतलब वो ये क्रिया जैसे मतलब वो लड़का पहले नॉर्मल था, कोई भी इंसान है वो नॉर्मल है, वो कभी किसी लड़की की तरफ हंस के बात ही नहीं करता, देखता भी नहीं है। हम्म अगर वो जैसे मतलब कोई भूत है और वो डायरेक्टली उसके अंदर जैसे मतलब बिना मर्जी के या फिर किसी भी आह्वान के कोई किसी के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, पहली बात तो ये है। कुछ अगर हम गलत करते हैं ना, जैसे मतलब हम कभी जाते हैं कब्र के ऊपर मतलब पेशाब करते हैं या फिर कोई गलत क्रिया करते हैं, तो वो चीज़ हमारे ऊपर लागू हो जाती है, हम्म जिस वजह से जैसे मतलब वो उस इंसान के पीछा पीछा पड़ जाती है और वो जो भी उसकी अधूरी इच्छा होती है ना, वो उस इच्छा को पूरी करके अपने आप ही उसे मुक्त कर देता है। जैसे कि आपको काफी सारी तंत्र विद्या का ज्ञान है और आप तांत्रिक हो इतने अच्छे, आप काफी और भी तांत्रिक को जानते होंगे। तो ऐसा है क्या कि तांत्रिक भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हो, खुद ही अपने काम के लिए या फिर कोई और गलत काम के लिए? आपने कभी किसी को देखा या फिर ऐसा संभव है? नहीं, हर एक चीज़ संभव है। मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि मतलब मेरे को एक बात ये बता दीजिए कि इतने दुनिया इतनी बड़ी है ना? हम्म। सभी इंसान मेहनत करके पैसा कमाते हैं क्या? कुछ गलत रास्ते पे चलते हैं ना, बिल्कुल। तो इंसान गलत रास्ते पे चल सकते हैं, तो वो तांत्रिक कौन से ऊपर से टपके हैं? हम्म। कोक तो इंसान की जैसे मतलब जन्म तो इंसान से ही बने हैं ना, बिल्कुल। तो उनके कर्म ही जैसे मतलब वैसे होंगे, तो वो तो वैसा ही करेंगे ना। क्या कभी कोई आपके पास आके बोला कि मुझे हर किसी का प्यार चाहिए, मतलब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, और ऐसे ऐसा संभव है या नहीं? ऐसे तो मेरे पास आते हैं झारखंडी या फिर बिहार के क्लाइंट, अच्छा। वो डायरेक्टली मेरे को ये बात बोलते हैं। मेरे पास डायरेक्टली बहुत बहुत केस आ गए, क्या एक क्या हजारों केस आ गए, ऐसा मान लो। डायरेक्टली हम्म फ़ोन करते मेरे को पता चल जाता ना ये बिहार का है, तो मैं डायरेक्टली उससे सबसे पहले नॉर्मली अच्छे से बात करता हूँ कि मेरा ये एक तेवर है कि मतलब कोई भी इंसान हो उससे अच्छे से बात करता कि मतलब हमें कोई भी इंसान हम उसको ये थोड़ी है कि मतलब ये बिहारी तो हम उसका काम नहीं करेंगे। हम्म अगर तालाब है, तालाब में पूरी मछलियाँ गंदी है ना, अगर एक तो सही होगी और मैं उस सही मछली की तलाश में पूरी मछलियों को खिरोद लूंगा एक बार। बिल्कुल। कुछ इंसान ऐसे होते हैं एक मछली के चलते पूरे तालाब को गंदा कर देते हैं, ऐसे सोचते हैं, हम्म लेकिन मैं पूरी गंदे तालाब में से एक सुनहरी मछली मतलब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हम्म मतलब ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं हर एक जगह से, तो जिस वजह से वो कभी कभार, मैं बिहार का नाम ही नहीं लेना चाहता कि मतलब हर एक जगह से होते हैं ऐसे, तो आउट ऑफ बहुत है। हमारे स्टेट से मिल जाएंगे, आपके दिल्ली के मिल जाएंगे, दिल्ली की तो काफ़ी लड़कियां मतलब डायरेक्टली कॉल करती है, कॉल करके यही बात बोलती है टाइम पास के लिए, हाँ मेरे को ये है वो है, मैं आवाज़ से पता कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसा मत करो, किसी का भी समय बर्बाद मत हम्म किया करो, ठीक है, और आपने जैसे मतलब जो भी संस्कार दिया आपके घर वालों हम्म ने अच्छे के लिए दिया, तो इसका सदुपयोग करो। हम्म। बस यही कहना चाहता हूँ सबसे। तो आप लोग बताओ कि भाई बाबू सोना और जादू टोना के इस कॉम्बिनेशन से आपकी रूह कापी या नहीं कापी? मेरी तो काप गई है और मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में और भी बातें हो। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में बताओ, बिल्कुल आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग बात करी जाएगी। बाकी गुरुजी आप कुछ ऑडियंस से कुछ बोलना चाहोगे लास्ट में, क्योंकि आपने कुछ काफी सारा एक्सपीरियंस करा है जो आप शेयर करना चाहते हो सभी लोगों के साथ? तो ऑडियंस से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ज़िंदगी में कभी भी जैसे मतलब कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगे कि मतलब आपके प्रेमी के ऊपर कुछ करवाया हुआ है, जो भी चीज़ है, तो सबसे पहले अपने अंदर झांक लो कि मतलब हमारे अंदर क्या सच्चाई है क्या नहीं है। अगर आप खुद बदल रहे हो और आप बोल रहे हो कि मतलब सामने वाला बदल गया, तो ये सबसे पहले किसी की बातों में या फिर बहकावे में मत आइए। जो भी आपको कार्य करवाना है, ठीक है, कोई भी अगर अच्छे के लिए कार्य हो तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। अगर आप टाइम पास के लिए कोई भी इंसान
मतलब मेरा और किसी का भी समय बर्बाद मत कीजिए। सीधी बात ये कहना चाहता हूँ कि हर एक इंसान का समय बहुमूल्य होता है, और हर एक इंसान जैसे मतलब जो भी बैठा हुआ है ना, जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास कोई इंसान जाके ये बात थोड़ी बोलता है कि मतलब डॉक्टर साहब आप कैसे हो, हाल चाल कोई नहीं पूछता है। वहाँ पे जो जिसको प्रॉब्लम होती है ना वही जाता है। तो मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस भी किसी को भी जैसे मतलब भगवान ना करे किसी को प्रॉब्लम, अगर कोई जैसे मतलब इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, जिस वजह से हम उसकी प्रॉब्लम का समाधान कर सकें। थैंक यू। इंग्लिश में आलू को क्या बोलते हैं? टमाटो। पोटैटो। पोटैटो बोलते हैं। अच्छा इंग्लिश कमजोर। और एक बार कॉल कर लेता हूँ, अर्जेंट कॉल, पानी दे दो।